हम अभी गढ़वा जिला मुख्यालय में स्थित टाउन हॉल के मैदान में हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यह टाउन हॉल है। इसका यह मैदान है, इसे गोविंद हाई स्कूल का मैदान भी कहा जाता है। अमूमन यहाँ पर और स्कूल कार्यक्रम होता ही है, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत कार्यक्रम भी होता है। लेकिन यहीं पर इसी मैदान में झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह भी होता है। यह समारोह दशकों से होता रहा है, लेकिन इस साल होने वाला समारोह निश्चित रूप से खास है। खास इस मायने में है कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं जिनके द्वारा झंडोत्तोलन हो रहा है वो खास हैं। वह खास इसलिए हैं कि कभी वह छात्र के रूप में इसी मैदान में मौजूद रहकर झंडोत्तोलन देखा करते थे, कभी परेड में शामिल हुआ करते थे एक छात्र के हैसियत से। फिर जब बड़े हुए तब भी यहाँ पर शामिल होते थे, झंडोत्तोलन के समारोह में आते थे, स्कूल के तरफ से भी आते थे और इसी मैदान में कभी खेलते भी थे फुटबॉल के अच्छे प्लेयर के रूप में। हम बात यहाँ किसी और की नहीं बल्कि गढ़वा के विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। आपने ठीक सुना, वही मिथिलेश ठाकुर जो राज्य के मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन किया जाना है। जब से यह सूचना मिली है सभी को कि उन्हीं के द्वारा झंडोत्तोलन यहाँ होना है, सभी लोग हर्षित हैं। एक तरफ जहाँ उनके साथ पढ़े हुए उनके सहपाठी खुश हैं, गढ़वा में उनके साथ पढ़े हुए थे अजीत कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, कितनी खुशी की बात है कि और आपका अपने सहपाठी के बारे में पहले कुछ बताएं, पढ़ने के दौरान के बारे में। पढ़ने के दौरान हम लोग हाफ पैंट से लेकर जब तक यहाँ हाई स्कूल तक पढ़े, साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले कूदे हैं। यहाँ तक कि नदी में भी हम लोग दौड़ धूप करते थे, मछली पकड़ते थे, कबड्डी खेलते थे। उस दिन से जो लगाव है आज तक वही लगाव हम लोग का बना हुआ है। बहुत प्रयास करने के बाद तीसरी बार उनको सफलता मिली है। इसके लिए हम लोग बहुत तन मन धन से उनका सहयोग किए हैं और अंदर से खुशी मिल रही है कि आज मेरा दोस्त, मेरे सगे संबंधी इतने अच्छे जगह पर पहुंचकर आज हमारे झारखंड राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके दोस्त अभी मंत्री हैं और वो झंडा फहराने मुख्य समारोह में उस जिले में, उस जगह पर, उस मैदान में जहाँ पर कभी झंडा फहराते हुए आप लोग देखा करते थे एज ए छात्र और स्कूल के ग्राउंड में खेला करते थे, आज उसी ग्राउंड में आपका दोस्त झंडा फहराएगा, कैसा क्षण है? तो क्षण को व्यक्त नहीं कर सकते हैं खुशी का, इतनी खुशी है हम लोग के आपस में। लेकिन इस कोरोना महामारी में जो खुशी जाहिर करना चाहिए था वो खुशी जाहिर करने का मौका हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन मित्र को देखकर खुशी होगी जब मित्र आपका झंडा का डोरी खींचेगा। हाँ, बहुत खुशी होगी। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षक उन्हें पढ़ाए हैं वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा छात्र जो कभी इसी मैदान में खड़े होकर झंडा फहराते हुए देखा करता था दूसरे को, आज उसी के हाथों झंडोत्तोलन होगा। उनके शिक्षक डीपी सिंह सर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कितना गौरव का क्षण है जो यहाँ पर छात्र रहा हो वही आज चीफ गेस्ट के रूप में झंडोत्तोलन करने आ रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से न केवल गोविंद विद्यालय के लिए बल्कि सारे गढ़वा ज़िले के लिए गौरव का क्षण होने जा रहा है कि यहाँ का छात्र मिथिलेश ठाकुर जी स्वयं गोविंद विद्यालय जिस मैदान में वे स्वयं झंडा फहराते थे और मुख्य अतिथि अन्य लोग होते थे, आज उसी झंडा मैदान में श्री मिथिलेश ठाकुर जी स्वयं झंडा फहराएंगे। वो उसी मैदान में फुटबॉल के एक अच्छे प्लेयर के रूप में जाने जाते थे और जहाँ तक उनके पढ़ाई लिखाई की बात है, वो एक मेधावी छात्र रहे थे शुरू से ही। उनमें कुछ करने की तमन्ना थी और इसी का फल है कि आज वो हमारे बीच न केवल एक विधायक के रूप में बल्कि झारखंड सरकार के एक मंत्री के रूप में स्वयं गढ़वा जिले के मुख्यालय समारोह में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आ रहे हैं। सर आपका स्टूडेंट, आपके वो छात्र रहे हैं
आप उनके शिक्षक रहे हैं। एक शिक्षक के तौर पर कितनी खुशी की बात है जब आपका छात्र इतने बड़े पद पर आसीन हो और मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन करे। मैं तो उसी दिन बहुत खुश हुआ था जब उन्हें विधानसभा के चुनाव में जीत मिली थी, और उसी समय मुझे मालूम हो गया था कि वे निश्चित रूप से एक मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। ये सचमुच में मेरे लिए एक शिक्षक के रूप में एक गौरव की बात है कि आज हमारा शिष्य मिथिलेश, जिसे मैं फुटबॉल खिलाया करता था, आज वो स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद विद्यालय के समारोह में झंडोत्तोलन करने आ रहा है। यहाँ के व्यवसायी भी खुश हैं। तो मैं यहाँ जागे गढ़वा वासियों को स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हम लोग फिर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 15 अगस्त को। और हमारे जो झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, मैंने सुना है कि उनका बचपन यहाँ गढ़वा में बीता है, और मैंने देखा तो नहीं है, फिर भी उनके बारे में बहुत सुना है। और यहीं पर पढ़े लिखे, यहीं पर उनका बचपन बीता, और यहीं पर इसी गोविंद हाई स्कूल के फील्ड में, मैदान में वो झंडोत्तोलन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि यहीं से जिनका बचपन बीता और ये यहाँ पर एक स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराएंगे, बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और हमको लगता है कि पूरे गढ़वा शहर के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहीं का लड़का यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराएंगे। बहुत अच्छी बात है, और हम उनको भी बधाई देते हैं कि यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। बस, और यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत खुश है आप लोग देखने के लिए। हाँ, बहुत खुश है कि कोरोना काल में भले हम लोग वहाँ पहुँच ना पाए, लेकिन देखेंगे टीवी न्यूज़ के बारे में और भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से इस खबर की जानकारी हम लोगों को मिलेगी। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। उनके पार्टी के लोग जो लोग हैं वो भी हर्षित हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन होना है। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी गढ़वा वासियों को शुभकामनाएं। सचमुच आपका प्रश्न बहुत ही नया तरह का, ये गढ़वा के लिए सचमुच गौरवशाली पल है कि एक छात्र जो कभी ये गोविंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन देखा करता था, आज वही छात्र इस राज्य का एक कैबिनेट मंत्री बनकर उस प्रांगण में आकर झंडोत्तोलन करेगा। ये गढ़वा के लिए और उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है, इस स्कूल के लिए भी गौरव की बात है, और इस गोविंद उच्च विद्यालय का मैदान के लिए भी गौरव की बात है कि आज यहाँ का एक छात्र आकर उसी मैदान में अपने मेहनत के बल पर छात्र जीवन से लेकर मंत्री तक का सीढ़ी चढ़ी जिन्होंने, और आज झारखंड सरकार के एक माननीय कैबिनेट मंत्री के रूप में आकर यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। ये गढ़वा के लोगों के लिए, गोविंद उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए और सभी लोगों के लिए एक गौरव के साथ साथ एक सीख भी है कि हम मेहनत करें तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। हमारी बात सभी से हुई है, हमारी बात उनके साथ पढ़े हुए उनके सहपाठी से हुई है, उनके शिक्षक से हुई है, व्यवसायी से हुई है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो भी खुश हैं, साथ ही साथ जो उनके पार्टी यानी जेएमएम के जो नेता हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। हर कोई हर्षित है। सबका कहना है कि निश्चित रूप से यह गौरव का क्षण है, क्योंकि वह मंत्री जब यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि बचपन उनका यहीं गुजरा है, प्रारंभिक पढ़ाई उनकी यहीं हुई है। गोविंद हाई स्कूल में वो पढ़ा करते थे और स्कूल के तरफ से भी यहाँ पर वो शिरकत करते थे कार्यक्रम में। फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, जैसा कि उनके शिक्षक द्वारा बताया गया। आज उन्हीं के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन करना है।
परसों 15 अगस्त है, यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। शिक्षक का कहना है, उनके साथ पढ़े हुए सहपाठी का कहना है कि जिस समय वो झंडे की डोरी खींचेंगे, झंडे को सलामी देंगे, निश्चित रूप से हम झंडे को सलामी देने के साथ साथ उनको भी सैल्यूट करेंगे कि आज आगे बढ़ने की जिद ने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से उन्हें देख करके हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम भी, आप भी उस क्षण का गवाह बने और उस क्षण को महसूस करें और अपने में उन्हें देख करके और यह कोशिश करें कि जब आगे बढ़ने की जिद हो, खुद में लगन हो, तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। तभी तो कहा गया है कि नयन में मंजिल हो तो पहुंचना आसान है, तुम अकेले हो कहाँ, संग तेरे आवाम है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, टाउन हॉल मैदान, गढ़वा।